Next is Dr. Kuwar Harshit Rajveer. Dr. Kuwar Harshit Rajveer. बेस्ट एस्ट्रो कोच हरिद्वार डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर। है। और दोस्तों एक बहुत ही खास बात है इनकी, जहाँ पे हमारे अंदर बहुत सारे मिथ्स हैं ग्रहों में जिनसे हम डरते हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है जानने के लिए। तो शुरुआत करना चाहती हूँ। तो जो ये हमारे न्यायकर्ता शनि देव जी हैं, जो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे कर्म करो तो शनि देव अगर आप पे मेहरबान है तो वो तो आपको क्या रंग से राजा बना देते हैं। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ शनि देव के बारे में, जो हमारी बहुत सारे मिथ्स हैं वो जरूर क्लियर। वास्तविकता ये है कि शनि ग्रह को लेकर, राहु को लेकर, केतु को लेकर जो भ्रांतियां फैली हैं, आज इन भ्रांतियों से बाहर निकल के इनमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। वास्तव में शनि ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको जज की संज्ञा दी गई है, और जज का दायित्व तो आप जानती हैं क्या होता है। जो गलत होते हैं उनको सजा देते हैं, और जो बेकसूर होते हैं उनको रिहा करते हैं। कि अगर वो आप गलत हैं तो ये निश्चित जान लीजिए कि आपको फिर वो छोड़ेंगे। तो क्या ऐसा भी है कि रोजमर्रा में भी हम कोई मंत्र जाप कर लें ताकि हमारे सारे ग्रह सेटल्ड रहे, खुश रहे? जिसके लिए 9 ग्रहों का मंत्र है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करब। तो ये 9 ग्रह इससे शांत होते हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या केतु भी इसी तरह भय लेके आते हैं, कि केतु बहुत अच्छे प्रभाव भी लाते हैं? केतु का स्वभाव, चूंकि केतु धड़ है, पे केतु आते हैं तो सबसे पहले आपको स्लो बना देते हैं, डिटैचमेंट आपके अंदर आ जाता है। जो भी व्यक्ति केतु से संबंधित समस्या झेल रहा है वो गणपति जी की पूजा करेगा तो आप ये निश्चित जान लीजिए केतु के जो बुरे प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे। और आजकल तो हर दूसरा बंदा डिप्रेशन में है लिटरली, क्योंकि इतना स्ट्रेस है जीवन में। तो क्या ये प्रभाव केतु का ही है? क्या ये सब ग्रहों पे आता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि सब ग्रहों पे ये प्रभाव आता है कि नहीं आता है, या हर व्यक्ति पे आता है नहीं आता है। जितनी डीप चीजें हैं, जो रहस्यमयी चीजें हैं, केतु से संबंधित जितने भी जातक हैं बड़े रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। कई लोग हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हम डॉग रखें, अब कई लोग हैं वो रख नहीं सकते और उनको ये उपाय करना है ताकि, तो क्या है कि उनको डॉग फीडिंग करनी हो या कुछ ऐसा, जैसे कई लोग कहते हैं कि चिड़िया को आप दाना दें, बाजरा दें, तो ये सब भी छोटे छोटे उपाय अगर कुछ आप बताएं। इसमें भी ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारे मतलब 5 जीव है, जैसे श्वान हो गया, गौ माता हो गई, आप कौवे को मतलब जो है कुछ खिलाते हैं, और या चींटी को आप आटा या मतलब पंजीरी देते हैं, ये चिड़िया को, जैसा बाजरा आपने बताया कि चिड़िया को देते हैं। इन सब के माध्यम से भी ये जितनी नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव एनर्जीज है, ये बर्न हो जाती है। कभी कभी हमने देखा है किसी को सडनली कोई बहुत ही क्रोनिक डिजीज हो गई, किसी को कैंसर का पता चल गया, बहुत सडन हुआ, तो वो कौन सी ग्रह का प्रभाव है? क्या केतु की महादशा आती है। जो प्रारब्ध है अगर बहुत ज्यादा आपके हैवी है, ये मान के चलिए उस दौरान आपको बहुत सारी समस्याओं को हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि वो शरीर है, वो शरीर पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे राहु मानसिक समस्या दे रहा है तो केतु जो है वो शारीरिक समस्या के कारक है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सिमरन नागपाल और आज से एक शुरुआत करने जा रही हूँ एस्ट्रोलॉजी की यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही वास्ट साइंस है और हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि ग्रह हमारी जिंदगी में कैसा बदलाव ला रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या इस ग्रह से मेरी जिंदगी बदल सकती है, क्या ये ग्रह मेरी जिंदगी खराब कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल लेके हम सब रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। और अगर आपको पता चले कि आज से इस एपिसोड में हम ऐसी कुछ खास बातें करने जा रहे हैं तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि हम कुछ ऐसे ग्रह जिनसे हम हर समय डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो ऐसा ही एक खास एपिसोड है, क्योंकि हम 3 ऐसे कहने को तो मैं कहूंगी कि कुछ खतरनाक से ग्रह हैं। जी हाँ, पर वो इतने खतरनाक होते नहीं हैं। इस बारे में हम बहुत ज्यादा जानेंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में उन ग्रहों को बात करने के लिए, जो कि है राहु, केतु और शनि। जी हाँ, इन तीनों ग्रहों से हम डर के रहते हैं, लेकिन इन ग्रहों के बारे में हमें पूरी तरह से, पूरे विस्तार में जो आज बताने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही विख्यात एस्ट्रोलॉजर है। ही इज ऑल्सो अ राइटर, वो लिखते भी हैं, एस्ट्रो कोच भी हैं और ना जाने कितनी जिंदगियां बदल चुके हैं। तो आइए दोस्तों, और देर नहीं लगाऊंगी, मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे गेस्ट डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर जी को हमारे इस एपिसोड में, जो कि इस पूरी सीरीज में हमारी बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारी बातों का खुलासा करेंगे।
आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंवर। थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े सारे सवालों के साथ आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो जैसे कि मैंने आज बात करी, दर्शकों से ये बताया कि हम बात करेंगे खतरनाक ग्रह। खतरनाक ही क्यों है ये, मतलब ऐसा क्यों लगता है, हमारे मन में भय आता है जैसे ही कोई बात करेगा राहु, और कभी हम किसी को लड़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो राहु केतु का इनका जो है, कहते हैं ना कि लड़ाई है तो राहु केतु है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें। और जैसे आप शनि के बारे में सुने तो लगता है अरे सरस्वती आ गई, अरे शनि आ गए। लेकिन जैसे हमने ये भी सुना है कि अगर शनि अच्छे हैं तो बहुत भला भी करके जाते हैं। अब बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें बहुत अच्छे से इन सारी परेशानियों का हल दे दें। देखिए, सबसे पहले मैं इन मिथ कह लूँ या मतलब ऐसी भ्रांतियां जो फैली हुई हैं उनको मैं समाप्त करना चाहता हूँ या उनका उत्तर देना चाहता हूँ जी। देखिए, सबसे पहले हमको जब भी हम राहु केतु या शनि के बारे में बात करते हैं जी, तो राहु केतु क्या है ये हमको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। शनि क्या है, शनि का कार्य और दायित्व क्या है, ये जब हम समझ जाएंगे तो जितनी भ्रांतियां या जितनी चीजें उनके बारे में फैली हुई हैं उनसे हम ये मान के चलिए कि डरेंगे नहीं जी। हम उसके प्रति आकर्षित होके उन पे विश्वास करने लगेंगे जी। सबसे पहले हम जब राहु केतु की बात कर रहे हैं तो हमको राहु केतु की जहां से उत्पत्ति हुई है वहां पे हमको पहुंचना पड़ेगा। राहु केतु की उत्पत्ति हमारे पुराणों में, हमारे जो है धर्म ग्रंथों में जो बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ जी। तो समुद्र मंथन के दौरान जब 14 रत्न निकले समुद्र से बारी बारी, पहला रत्न जो है हलाहल विष था और उसके बाद एक कौमुदी जो है माता लक्ष्मी निकली, चंद्रमा भी वहीं से निकले। तो जो 14 रत्नों में फिर जब अमृत निकला, अमृत भी एक रत्न है, तो जब अमृत निकला तो ये हुआ कि देवताओं की प्रवृत्ति दूसरे टाइप की होती है और राक्षसों की प्रवृत्ति दूसरे टाइप की, सभी जानते हैं। देवताओं का एक भावना ये है कि हमको समाज में या मतलब जो सृष्टि है उसमें हमको बेहतर करना है, अच्छा करना है, हमको व्यक्ति को वरदान देना है या उनके जो भी कर्म है उसके आधार पर फल देना है। और राक्षसी नीति जिसे हम तामसी गुण या तामसी मतलब प्रवृत्ति कहते हैं, तो उनकी नीति जो है वो अधिग्रहण की है, लोगों के साथ छल या मतलब इस प्रकार की सोच रखने की नीति या भावों को ही हम राक्षसी नीति कहते हैं। तो जब अमृत निकला तो ये हुआ कि भाई समुद्र मंथन, चूंकि एक तरफ दानव थे और दूसरी तरफ देवता थे, दोनों में ने मिलके ही समुद्र मंथन किया हुआ था और उस मंथन से जो भी चीजें निकलती उनमें दोनों का ही अधिकार था। तो ये हुआ कि जब अमृत निकला तो उसमें एक न्यायिक दृष्टि से कि भाई ये अमृत कौन पिएगा, ये मतलब सोचा गया कि इसको बांटने के लिए हम किसको जिम्मेदारी दें। तो उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके उन्होंने कहा कि मैं बारी बारी एक बार देवताओं को एक बार दानवों को अमृत दूंगा, मतलब दूंगी। फिर उसके बाद जब वो जानते थे, चूंकि भगवान श्री विष्णु समस्त सृष्टि के हर एक व्यक्ति की बुद्धि, हर एक मतलब जीव की सोच तक जानते हैं, तो उस दौरान फिर ऐसा हुआ कि जब उन्होंने देवता को अमृत देने का निश्चय किया और जो मतलब असुर थे तो उनको जो सुरा होती है वो देने का जो है मतलब निश्चय लिया। ऐसे में राक्षसों की पंक्ति में बैठे एक स्वर भानु नाम के राक्षस ने ये देख लिया वहां पे उसने देवता का रूप धर के वहां पे अमृत पान कर लिया विष्णु जी से। और जब एक राक्षस होने के बाद अमृत पान कर लिया तो उस अवस्था में चंद्रदेव ने ये भगवान श्री हरि विष्णु को बता दिया कि ये स्वरभानु राक्षस हैं और इन्होंने छल से अमृत पान कर लिया है। अब उसको आप छल कह सकते हैं, यूनिक माइंड कह सकते हैं, उत्सुकता कह सकते हैं, ये सारी चीजें उसने प्रयोग की। अब वहां पे चूंकि अमृत का पान कर ही चुके थे, अमृत के पान करने के बाद अब राक्षस भी थे, उनकी प्रवृत्ति भी ऐसी थी कि अमर होने के बाद सृष्टि में जो बैलेंस है उसको बिगाड़ने का वो प्रयास करते, अपने तत्वों के आधार पे समाज में वैसा कार्य करते। तो भगवान श्री विष्णु ने उनको अब वध तो कर नहीं सकते थे क्योंकि अमर हो गए, तो उनको दो हिस्सों में अपने सुदर्शन चक्र से बांट दिया।
ओके। जो मुख हिस्सा है, जो सर जी, का हिस्सा है, जी। वो राहु कहलाया, और जो धड़ है वो केतु कहलाया। ओके। वहां से राहु केतु की उत्पत्ति जी, हुई। हाँ। लेकिन यहाँ पे जब हम राहु केतु की बात कर रहे हैं, तब हम उनके हर गुणों पे बात करेंगे। जी, अब चूंकि मस्तिष्क का जो क्षेत्र है वो राहु का है, जी। और धड़ का क्षेत्र केतु का है। हुँ, वहां पे सिर्फ यही मतलब परिवर्तन नहीं हुआ कि मस्तिष्क का क्षेत्र राहु का हो गया और धड़ का क्षेत्र केतु का हो गया। हुँ। वहां पे एक चीज और भी हुई, जी, जो राक्षसी प्रवृत्ति थी, जी। जो एक कहते नहीं है कि मायावी प्रवृत्ति जो थी, हाँ, हाँ। वो राहु ने ग्रहण कर ली। हुँ। और जो एक वैराग्य की प्रवृत्ति थी, हाँ। या एक मोक्ष की प्रवृत्ति, क्योंकि अमृत के पश्चात आदमी मोक्ष की व्यक्ति प्राप्ति मतलब होती समझ लीजिए मोक्ष की तरफ ही आ जाता है, जी, जी। कि वो समझ लीजिए अमृत को प्राप्त हो गया। जी। और उसमें जब अमृत गया शरीर में, हाँ। तो ज्ञान भी आया, धर्म भी आया, ध्यान भी आया, वैराग्य भी आया, सारी चीजें आ गई। हाँ, हाँ। तो यहां से हम देखते हैं कि केतु मोक्ष की तरफ चलते ज्यादा हैं। उनका मतलब समझ लीजिए प्रभाव रहता है, ठीक। और राहु का माया की तरफ। अच्छा। यहां से ये चीजें हैं। ठीक। अब चूंकि राहु केतु का यहाँ से प्रभाव क्षेत्र प्रारंभ हो गया, हाँ। उनकी क्रियाएं प्रारंभ हो गई, हाँ। और उनके साथ भगवान श्री हरि विष्णु ने ऐसा किया भी, तो तब से उनको ये भी वरदान मिला, आशीर्वाद भी मिला, कि आप 9 ग्रहों में आपका स्थान होगा, और उनको 9 ग्रहों में 2 ग्रह का, छाया ग्रह का स्थान उनको दिया गया। ये है राहु केतु के बारे में, जो मतलब लोग नहीं जानते हैं, ही या नहीं है। हाँ। या मतलब जो जानते हैं तो वो ब्रीफ करके, ये एक्चुअल चीजें हैं। ये तो बहुत आपने इस तरह की बात बताई है कि कैसे उनकी उपज हुई, मतलब ये ग्रह बने कैसे। जी। देखिए राक्षस प्रवृत्ति के तो वो थे ही, जी। पर अपने अमृत पी के उनके अंदर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। जी। तो ये जो ग्रह हैं, क्योंकि है तो उनके अंदर राक्षसी गुण भी जी। है, जी। तभी कहते हैं ना कि इनका प्रभाव बहुत नेगेटिव भी होता है। जी। तो ये जो हमारे अंदर सवाल है, देखिए अभी तक हम उस डेप्थ तक पहुंच ही नहीं पाए। जी। मैं जानना चाहती हूँ कि राहु, जी। जैसे ही बोला जाता है कि आपके ग्रह, राहु आपके ग्रहों पे आ चुके हैं, जी। उसका प्रभाव है, जी। तो उससे भय शुरू होता है। जी। तो प्लीज बताएं कि क्या वो सही है, वो क्या डर लेके आता है, ऐसी जी। क्या चीजें लेके आता है। जी। देखिए एक्चुअल में हम जब बात कर रहे हैं राहु केतु और शनि की, जी। तो 9 ग्रहों में ये जो 3 ग्रह हैं, इन ग्रहों को से लोग जैसा कि भय भी खाते हैं, या मतलब इसको लेके बहुत समझ लीजिए आशंका लोगों के मन में है। जी। लेकिन आज उस आशंका के समाधान के लिए मैं मतलब समझ लीजिए बहुत डिटेल में चीजें आपको बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल। राहु केतु और शनि का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में निराशा आ जाना, व्यक्ति के जीवन में समस्या का प्रवेश कर जाना। हमें यहाँ ये जो ज्योतिष है, एक रहस्य पराविज्ञान है। मैं इसको रहस्य पराविज्ञान की संज्ञा दूंगा। तो ये जो रहस्य पराविज्ञान है, इसके रहस्य को जब हम समझ जाएंगे, तो इस पराविज्ञान से हम अपने जीवन का, अपने पूरी लाइफ की जो यात्रा है, उसका हम अपने आप बहुत अच्छी पोजीशन में ले जाके उसको खड़ा कर देंगे। अब बात जब आती है राहु की, अन्य जो ग्रह हैं, अन्य समझ लीजिए जो मतलब 6 ग्रह हैं हमारे, तो उनके अलग अपने दायित्व हैं। लेकिन जब राहु, शनि और केतु की बात आएगी, तो राहु क्या है? माया है। किसी भी व्यक्ति की जब जन्म लग्न कुंडली में राहु जैसे प्रथम भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति की जो सोचने का तरीका है वो यूनिक होगा। जैसा कि स्वर भानु राक्षस ने सोचा, यूनिक तरीके से अमृत का पान कर लिया, नहीं तो वो वंचित रह जाता। अच्छा। अद्भुत उसके अंदर क्रियाशीलता है। हमारी एस्ट्रोलॉजी के जो जनक कहें या जो उसके निर्माणकर्ता कहें, भगवान वेदव्यास ने भी कहा है जी। कि राहु के बारे में अपना जो श्लोक दिया है, तो वो यही कहा है कि अर्धकाय महावीर्यम और चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भस्य संभूतम तम राहु प्रणमाम्य हम। मतलब आधी काया है, और चंद्र और आदित्य मतलब सूर्य और चंद्रमा को जो ग्रहण लगा सकता है, मतलब इतना पावरफुल है। तो अर्धकाय महावीर्यम, जो महावीर है, अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भस्य संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। सिंगिका के गर्भ से, उनकी माता सिंगिका है, सिंगिका के गर्भ से जो उत्पन्न हुआ है, तो ये उसकी महिमा है। ये मतलब ये नहीं है कि हम उसको नेगेटिव वे में देखेंगे तो नेगेटिव हम मतलब चीजें अपने माइंड में बैठाने लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। राहु आपको क्रियाशीलता देता है। कोई भी व्यक्ति आप नहीं देखेंगी जो इसके तन में लग्न भाव में राहु है, वो अपने पूरी जीवन यात्रा में कभी शांत नहीं बैठेगा।
ओके। तो एक न एक एक्टिविटी उसके चलती रहेगी। और राहु सबसे ज्यादा राजयोग आज के कलयुग के समय में राहु ही देते हैं, अरे वाह। क्योंकि वो माया है और ये कलयुग में सभी को माया चाहिए। और राहु की ये समझ लीजिए खूबसूरती है या स्पेशलिटी है कि वो किसी भी व्यक्ति को फर्श से अर्श तक का समय बहुत कम क्षणों में पूरा करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से राहु का हमारे अंदर ये मिथ चल रहा है कि राहु आ गया तो जिंदगी चेंज कर देगा, जी। लेकिन यहाँ तो ये बहुत अच्छा प्रभाव बिल्कुल, लेके आ बिल्कुल। रहे हैं। और कितने ही लोग हैं, जैसे आज हम देखते हैं कि काफी लोग बहुत बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, तो क्या राहु उनकी लाइफ में अच्छा काम कर रहा है इस तरह बिल्कुल, से? ये मान के चलिए जैसे व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है जी जी जी। और उसमें कोई व्यवधान आ रहा है, तो आप राहु की उपासना या उनके मतलब क्रियाओं में प्रवेश कीजिए। अब अच्छा। राहु का मतलब है प्रकृति, राहु का मतलब ही यात्रा है। अगर ओके। कोई भी व्यक्ति का राहु अगर उसकी कुंडली में खराब है जी। या मतलब बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा है, कोई समस्या दे रहा है, तो आप दो चीजें अपने जीवन में बैठा के रख लीजिए। एक तो यात्रा, आपको यात्रा नहीं छोड़नी है। अच्छा। वो यात्रा के माध्यम से आपके मतलब समझ लीजिए मस्तिष्क में नए नए नवीनतम विचार आएंगे। अच्छा। आप लोगों से समझ लीजिए जब भी आप यात्रा करते हैं तो समझते जी ही जी हैं। जी जी। उसी प्रकार प्रकृति से जब जुड़ेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपका जो वातावरण जो मतलब समझ लीजिए वातावरण में बदलाव आएगा, जी। तो उससे निश्चित तौर पे आप एक नई समझ लीजिए इम्यूनिटी, एक नई मतलब उत्साह आपके अंदर जागृत होगा। तो बहुत ये खूब। चीजें हैं, अगर हम उनके समझ लीजिए रूट को, हाँ। उनके मूल को जानेंगे किसी भी ग्रह के, हाँ, हाँ। ये हमारे 3 ग्रहों की ही बात नहीं है, जी। हम जो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी में 9 9 प्लैनेट planets, हैं, जी। हम उनके मूल को जब भी जान जाएंगे तो ये निश्चित जान लीजिए कि हम उनसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने लगेंगे। जी। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है, हाँ। आपके वो कर्मों के आधार पे, आपके पूर्ववर्ती जो आपका प्रारब्ध है उसके आधार पे, आपके संचित कर्मों के आधार पे और आने वाले क्रियामाणों के आधार पे ही उनका फलन है। बहुत ये ही ऐसा खूब। नहीं है कि आपसे वो चिढ़ के बैठे हैं, हाँ। पर्सनली उनका ही मतलब आपसे ग्रेजेस है कि हाँ भाई इनको ही हमको परेशान करना है। नहीं, एक एक टाइम पीरियड सबको मिला हुआ है। जी। राहु को अपनी दशा मिली हुई है, हाँ। अपनी महादशा मिली हुई है, अपनी अंतरदशा मिली हुई है। हम्म। गोचर की अवस्था में राहु 1.5 वर्ष तक एक राशि पे रहते हैं, तो जिस राशि जिस भाव पे जाएंगे वैसे फल देंगे। अब आपकी मानिए जन्म लग्न कुंडली में योग कारक बन के बैठे हैं राहु या उच्च के हैं, तो निश्चित जान लीजिए कि आपको शांत नहीं बैठने देंगे। एक के बाद एक आप ऐसे प्रयास करेंगे कि उसके बाद आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले जाएंगे। इतनी पावर है राहु में। बहुत बढ़िया। बहुत और इसको एक हम लोगों ने एक नई मतलब समझ कह सकते हैं कि भ्रांति फैला के या एक लोगों के अंदर एक ऐसी भावना जो मतलब समझ लीजिए प्रज्वलित कर दी कि उसको नेगेटिव वे में देखने लगे, जबकि ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। अगर हम इन ग्रहों के माध्यम से इनके कारकत्व को जानेंगे, इनके कारकत्व को पहचानेंगे, तो हम उनसे बहुत लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब तक आप किसी ग्रह के बारे में अच्छे से जानेंगे नहीं, हम सिर्फ यही देखते हैं कि क्योंकि सुनते आए हैं। और आपने कितनी खूब बात कही, जिनकी राशि में राहु बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना डोमिनेंट है, बहुत प्रभाव दे रहे हैं, तो उनको क्या करना है, बहुत सारा ट्रैवल करना है। कितनी अमेजिंग बात आपने कही। क्या ये एक तरह का उपाय है क्या? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी रेमेडी है, क्योंकि जब राहु की महादशा जीवन में प्रारंभ होती है, तो चूंकि राहु मस्तिष्क का क्षेत्र है, तो व्यक्ति मानसिक बहुत परेशान हो जाता है। आप भी कभी मानसिक समस्या में रही होंगी, तो आप देखिए यात्रा से बहुत मतलब समझ लीजिए फर्क पड़ता है, या प्रकृति के बीच जाने से बहुत फर्क पड़ता है। और उसके साथ साथ हम अगर मतलब जो हमारे इष्ट हैं, हमारे देवी देवता हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं, उनकी भी आराधना करते हैं उस विधि के द्वारा, तब भी हमारे राहु अच्छा फल देने लगते हैं। और मैं तो मतलब समझ लीजिए एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरे पास बहुत सारी ऐसी कुंडली आती हैं जिसमें मैंने ज्यादातर देखा है कि ये मान के चलिए कि जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो बड़े फिल्म स्टार हैं, उनकी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन पे होंगे। या तो राहु 3rd हाउस होंगे, या 6th हाउस होंगे, या राहु 10th हाउस होंगे, और या राहु 11th हाउस होंगे। इन 4 भावों में राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। और आप किसी के भी जन्म लग्न कुंडली में देख लीजिए, और राहु 5th हाउस वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को
ट्रैक कर लेगा, ट्रेस कर लेगा, उसको पहचान लेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के भी पंचम भाव में राहु है अच्छा। और उनसे कोई बच नहीं सकता, जैसा कि आप भी जानती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी विपक्ष का आदमी, एक अन्य देश के व्यक्ति या कोई भी ऐसा मतलब कार्य, कोई भी ऐसा क्षेत्र उनसे अछूता नहीं है। जी सभी क्षेत्रों में उन्होंने प्रवेश किया है। जी ये है महत्वता राहु की। और इस महत्वता से अगर हम वंचित रह रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने पूरा अध्ययन राहु के बारे में नहीं किया है, क्योंकि राहु आपकी जन्म लग्न कुंडली को निखारते हैं। आप अगर वो संघर्ष भी दे रहे हैं, अगर मानिए बहुत सारे दोष भी राहु उत्पन्न करते हैं आपकी कुंडली में, मानिए जैसे काल सर्प दोष उत्पन्न कर दिया, ग्रहण दोष उत्पन्न कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में आने से आपका जीवन समाप्त हो रहा है। नहीं, आपको जब भी आपकी जन्म लग्न कुंडली में काल सर्प दोष आपकी यहाँ आके विराजमान होता है, तो आप समझ लीजिए एक असीमित संघर्ष करने की पावर आपको दे देता है। ऐसा व्यक्ति संघर्ष के बाद चमकता ही चमकता है। बहुत बढ़िया। वैसे तो बहुत लोगों ने काल सर्प दोष के बारे में भी भ्रांतियां फैला दी हैं, मगर एक्चुअल ये है कि आप देखेंगे कि ये एक योग की भांति है। ऐसा व्यक्ति अपने संघर्षों के माध्यम से, अपने कर्म योग के माध्यम से एक न एक दिन समझ लीजिए अपनी विजय पताका फहरा के रहता है। ये राहु की खूबसूरती है। कितना ज्यादा इसके बारे में हम जानते ही नहीं थे, और आज आपने हमें अभी तो मैं यही कहूंगी कि शुरुआत ही है जी जी। कि आपने एक ऐसे मिथ को हमारे दिमाग से हटाया। और यहाँ पे जब बात हो रही है काल सर्प योग की, तो आज जिस हम इतने पावन मास में बैठे हैं, जो कि श्रावण का महीना चल रहा है, और यहाँ पे हम प्रभु शिव की आराधना करते हैं, तो यहाँ पे दर्शकों आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत ही पावन वक्त है पूरी आराधना करने का, कुछ भी पाने का। कहा जाता है कि इस समय आप जो भी मनो इच्छा रखते हैं सब पूरी करते हैं, क्योंकि शिव जी बिल्कुल दोनों हाथों से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लेकिन बात करते हैं कि काल सर्प योग की, क्या कोई पर्टिकुलर उपाय है स्पेशली इस टाइम पे? देखिए, काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में व्याप्त है जी, तो वैसे भी अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं राहु केतु को मतलब समझ लीजिए स्पर्श करते हुए, जैसे कि मानिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है, श्रावण मास में आप जो किसी सपेरे के माध्यम से सर्प आप अपने सर से उतार के या स्पर्श करवा के भगवान शिव के मंदिर में स्पर्श करा के अगर उसको आप जंगल में छोड़ देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, तो ऐसी भी मान्यता है कि इस काल सर्प दोष की समाप्ति या हो जाती है या कम पड़ जाता है। अगर आपको सर्प नहीं आपको अवेलेबल हो पा रहा है, मुझे बोलेंगे तो मेरे को बहुत डर लगेगा, मैं ये उपाय करने में डरूंगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि सर्प का, क्योंकि ऑल्दो ये तो शिव जी की बहुत ही प्रिय है, बट ये उपाय करने में बहुत लोग भय रखेंगे, तो क्या और उपाय हो सकता है? देखिए, दूसरा उपाय ये भी है कि एक मानक पद्धति हम अपनाते हैं। मानक पद्धति में ये है कि जैसे कि हमने किसी धातु के, वो चाहे ताम्र की हो गई या स्वर्ण की हो गई या रजत की हो गई, उस धातु के हमने सर्प मतलब नाग और नागिन हमने बनवा लिए। और जो राहु केतु का रत्न है, राहु का रत्न गौमेद होता है और केतु का रत्न जो है वो लहसुनिया होता है। उनके मतलब जो सर्प बनवाए उसके मस्तक पे हमने गौमेद और उसकी पूंछ पे लहसुनिया लगवा दिया। ऐसा मतलब ज्वेलर्स से या बनवा सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी नाभि और सर से स्पर्श करा के एंटी क्लॉकवाइज आप अपने सर से, जैसे कोई नजर वगैरह उतारते हैं आप बचपन में, माता जी दादी जी ने सबने उतारी होती है, तो उस तरीके से उतार के एक भावना ये जागृत करनी है कि ये जो दोष है जो हमारे जीवन में मतलब अथाह संघर्ष दे रहा है, या हम बहुत सारी विपदाएं से मतलब बार बार हम मिलते चले जा रहे हैं, या हमको सफल नहीं होने दे रहा है, तो आज से हे प्रभु ये मेरा दोष की शांति हो। और भगवान शिव की महिमा तो सभी जानते हैं। वो किसी भी दोष के समझ लीजिए उसको अपने अंदर लेने में या आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करने में वो सक्षम है। भाई चराचर जगत के वो मात्र एक ऐसे मतलब समझ लीजिए इष्ट है, एक ऐसे मतलब भगवान है जो भगवान भोले भी कहे जाते हैं। तो वो इस तरीके से आप अगर जाके उनके मंदिर में उसको दान करते हैं तो ये भी एक रेमेडी है कि काल सर्प दोष कम हो जाता है, और वो जो उसके दुष्प्रभाव है वो कम होके उसके जो अच्छे प्रभाव हैं वो आपको मतलब प्राप्त होने लगते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो दर्शकों आप यहाँ देख रहे हैं कि कितनी हमें जानकारी मिली है राहु के बारे में, और सबसे स्पेशल बात हमें पता चली कि जो ये महीना चल रहा है जो कि एक पावन महीना है, यहाँ पे आप काल सर्प योग का कितना अच्छा उपाय भी कर सकते हैं, रेमेडी
जिस जिसकी भी कुंडली में ये आ रही है दशा, तो जरूर ये रेमेडी कर सकते हैं। जी। अब क्योंकि अभी तो हमारा टॉपिक इतना ज्यादा है, राहु पे मैं रुकी नहीं हूँ क्योंकि रेमेडीज और भी होंगी। जी। प्लीज बताइए इस बारे देखिए, राहु का मतलब एक ऐसी मान्यता है कि राहु को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। में। जी हम अगर भगवान शिव में के मंदिर में जाके धूप बत्ती जो होती है जी। वो हम वैसे भी अगर उनको मतलब अर्पित करते हैं या उससे उनकी पूजा करते हैं और हम राहु के बीज मंत्र का जाप करते हैं, अच्छा। ओम रांग राहुए नमः, ये राहु का बीज मंत्र है। और महामृत्युंजय मंत्र भगवान भोलेनाथ का, इन दोनों मंत्रों को मिला के जब हम उनके मंदिर में पूजा और याचना आराधना करते हैं जी। तो निश्चित तौर पे हमारी जो मस्तिष्क में जो समस्याएं चल रही हैं, मानसिक वेदना चल रही है, बहुत से लोग इस मतलब दशा में, जैसे राहु की दशा चल रही है और राहु उनकी कुंडली में योग कारक नहीं है, मानिए किसी खराब भाव में या शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और या ग्रहण बना रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए कि बहुत ज्यादा व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। किसी से बात ना करना और बड़ा मतलब अजीब स्वभाव उसका हो जाता है। और राहु अलग अलग ग्रहों के साथ अलग अलग प्रभाव देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु मंगल के साथ बैठे हैं तो वो अंगारक दोष दे देंगे। तो अंगारक दोष ये है कि जैसे मंगल है वो उत्साह के कारक कहे गए हैं, मंगल में उत्साह होता है, और राहु जो है वो उथल पुथल के ग्रह कहे गए हैं, वो एक जगह बैठने नहीं देते हैं व्यक्ति को। बहुत से लोग जो किसी चीज को गिराते पड़ाते रहते होंगे या उनकी चोट चपेट लगती रहती है, तो ये अमूमन भाषा में कहा जाता है कि आपके राहु तो नहीं चल रहा है, इनके पैर में राहु है। कभी ये एक कभी जगह कुछ बच्चों को देखते हैं हम, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही उदंडी है, जी, बैठता जी, नहीं है, जी। तो क्या ये रहता है कि उनकी भी जी जी कुंडली बिल्कुल में प्रभाव बिल्कुल रहता उसी है? से मतलब ये मान के चलिए, अगर माता के कुंडली में पंचम भाव में राहु है जी तो ये कोई भी, जितने भी आपके व्यूअर हैं, जितने भी इस चैनल को लोग जो देख रहे हैं, दर्शक जी, हैं, जी। वो स्वयं मतलब चीजों को प्रैक्टिकली समझें और जानें और उसका उपाय भी देखें। तो अगर पंचम भाव में किसी भी मतलब स्त्री जातक या पुरुष जातक की कुंडली में राहु ग्रह है, पंचम भाव संतान भाव कहा गया है, तो उसका जो मतलब जो बेटा होगा बेटी होगी, मतलब वो ज्यादातर कहा गया है कि बहुत मतलब शरारती या बहुत मतलब अलग ऊर्जा के साथ होते हैं, शैतान जिसको कहते हैं। बच्चों के लिए तो शैतानी शब्द जी, यूज कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो वो इस प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये भी देखा गया है कि, और राहु पंचम भाव में जो बैठते हैं तो कई बार समस्याएं भी दे देते हैं। वो ये मान के चलिए कि बच्चे होने में समस्या आती है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बार मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, तो उनको भी ये भगवान शिव के मंदिर में जाके और उनको राहु से संबंधित सामग्री या राहु से संबंधित पूजा, बीज मंत्रों का पाठ इस श्रावण मास में तो बहुत ज्यादा लाभकारी है। बहुत ही खूब। अगर वो जाते हैं, पूजा करते हैं, तो बहुत समझ लीजिए उनको रिलीफ मिलेगा। ओके। जब भी कभी राहु की समस्या चल रही हो तो आप एक तो माता सरस्वती की प्रतिदिन पूजा कीजिए, ओके। प्रतिदिन, क्योंकि देवी जो माता सरस्वती है वो ज्ञान की कारक ज्ञान की है देवी है। और राहु ज्ञान को ही हरते हैं। ओके। जब आपके कुंडली में जब नेगेटिव इम्पैक्ट राहु डालेंगे तो सबसे पहले आपकी मति भ्रष्ट कर देंगे ओके। या भ्रम आपके अंदर ला देंगे। कोई आपको लाभ देने वाला भी है, कोई अपना भी है, तो उससे दूर कर देंगे। वो पराया आपको महसूस कराने लगेंगे कि ये अपना नहीं है, ये पराया है, ये मतलब हमारे लिए नुकसान देने वाला व्यक्ति है। तो वो जो लाभ भी मिलना है तो वो नहीं मिलेगा, नुकसान में बदल जाता है। तो इसीलिए जब आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो ये भी जान लीजिए कि राहु आपके अच्छे परिणाम देने लगते हैं। ओके। और भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भगवान शिव ने तो अपने हृदय में कहते नहीं है कि उनके हृदय में सभी का वास है, और कंठ में हलाहल विष अपने बैठा के रखा है। जो हलाहल विष जो समुद्र मंथन में निकला था, जी, जी। जहाँ से राहु केतु राहु का की जन्म उत्पत्ति हुआ। हुई है, जी जी जी। तो उस जब जो मतलब समझ लीजिए परमात्मा हलाहल विष को धारण किए हुए है, तो वो राहु की एनर्जी या केतु की एनर्जी, वो या शनि की एनर्जी, जो भी जितने भी प्लैनेट है उनकी एनर्जी के लिए कुछ भी स्थान नहीं है। वो तो बहुत थोड़े से उसमें प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा। तो ये चीजें हैं कि अगर आप प्रॉपरली राहु की रेमेडी करते हैं तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाके विधिवत पूजा करके भी लाभ ले सकते हैं। अदरवाइज जब आप ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति पूजा पाठ में मन नहीं लगता, ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति की राहु की महादशा चल रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि वंदनान मृत्योर्मुक्षिमामृतात्, इसका जो है 108 टाइम अगर आप जाप करते हैं जी।
तो उससे भी बहुत ज्यादा समझ लीजिए रिलैक्स मिलता है। और ये सभी लोग करके देखें जिनके राहु से संबंधित कोई दोष हो कुंडली में, या राहु से संबंधित अंतरदशा या महादशा चल रही है, तो ये उनको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी और शिवत्व उनके अंदर आएगा। जब आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ेंगे भगवान शिव का, तो शिव भगवान ध्यान धारणा सभी कुछ है उनके अंदर। बिल्कुल। जिन्होंने शक्ति को धारण कर रखा है वो है शिव। तो उनको मतलब ये मान के चलिए जब उनकी पूजा करेंगे आप, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। तो आपने यहाँ बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हमें पता चली है कि हम शिव की उपासना करें। अब जैसे हमने बोला कि राहु का दोष है जी। अगर मेरे पे दोष नहीं है जी। लेकिन और अगर मैं एक नॉर्मल हूँ, मेरे जी। सारे ग्रह बहुत बढ़िया चल रहे हैं जी। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर रोज सभी ग्रहों को पूछती हुई अपना दिन शुरुआत करूँ, जी। तो क्या ऐसा भी है कि रोजमर्रा में भी हम कोई मंत्र जाप कर लें जी। ताकि हमारे सारे ग्रह सेटल्ड रहे, खुश रहे? जी जी देखिए, उसके लिए 9 ग्रहों का मंत्र है। जी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। तो ये 9 ग्रह इससे शांत होते हैं। अब अगर भगवान शिव पे जल अर्पित करते हुए आप इस मंत्र का जाप करते हैं, बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। आप अपने इष्ट जिनकी भी पूजा करते हैं, मानिए आपके इष्ट, आपने एक धारणा बना के रखी है कि बजरंगबली आपके इष्ट हैं, आप उनकी पूजा करते हुए 9 ग्रहों का पाठ कीजिए। क्योंकि जो मतलब ग्रह हैं उन्हीं को सृष्टि को चलायमान रखने का दायित्व तो मिला हुआ है। वो हमारे कर्म फल दाता हैं, जितने भी ग्रह हैं। ऐसा नहीं है, देखिए कर्म फल दाता के लिए शनि का ज्यादा प्रयोग करते हैं कि शनि देव कर्म फल दाता है, सभी ग्रह। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो भी हमारे 9 प्लैनेट हैं, 27 स्टार्स हैं जिनको नक्षत्रास हम कहते हैं, तो उन सभी को दायित्व मिला हुआ है। हमारे 9 ग्रहों को अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र और अलग अलग दायित्व मिले हुए हैं। और जो सृष्टि के नियामक हैं, जो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने हम जीवों को के मतलब समझ लीजिए कार्य क्षेत्र या जीवों के जीवन में जो भी चीजें घटित हो रही हैं वो उनके अधीन कर दिए। अब जिसको मतलब हमारा कमांड मिला है, तो वो मतलब समझ लीजिए जाहिर सी बात है कि वो यही चाहेगा कि हम अनुशासन में चलें, हम नियम में चलें, हम सत्यता की ओर चलें, हम ऐसी अवस्था में चलें जिससे मतलब हमारा कल्याण हो। क्योंकि हमको उत्पन्न करने वाला यही चाहेगा कि हम बहुत अच्छी दिशा में अपने आप को लेके जाएं। अब जब हम गलत दिशा में जाएंगे या प्रकृति की जो नियम है या उसके चलन या उसके कार्य में अगर हम बाधा उत्पन्न करेंगे, तो दंड भी तो हमको वही देंगे जिनकी प्रकृति है। प्रकृति हमारी आपकी तो है नहीं, प्रकृति तो परमात्मा की है। तो उस परमात्मा की प्रकृति में जो भी नियम भंग करता है, वो चाहे एक कहते नहीं कि कर्म जो है वो सबसे बड़ा नियम है, परिवर्तन जो है सबसे बड़ा नियम है। समस्त सृष्टि, समस्त प्रकृति, सौर मंडल, जो गैलेक्सी है, वो सब कर्म कर रही है। और हम जब अकर्मण्यता की तरफ जाते हैं, हम जब आलस्य की तरफ जाते हैं, तो ये सारे प्लैनेट वैसे डिफरेंट परिणाम हमको देने लगते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में कौन सा ग्रह महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमें कैसा जीवन जीना है, ये हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। और हम ये भी मतलब यहाँ तक जब हम राहु केतु और शनि की बात करते हैं, तो हमको ये बहुत कायदे से समझना होगा कि राहु के तत्व क्या है, केतु के तत्व क्या है, शनि के तत्व क्या है। जब आप अपने जीवन की रथ यात्रा लेके निकलते हैं, तो राहु माया है, केतु मोक्ष है, शनि वैराग्य है। साथ ही साथ शनि वो कर्म, वो वैराग्य है जो न्यायिक है। अगर आप न्यायिक यात्रा के साथ, न्यायिक मतलब दृष्टि से अपने कर्मों को करते हैं और वैराग्य धारण करते हुए, कोई फल की इच्छा नहीं, कोई ऐसी भेद भाव नहीं, कोई ऐसी भावना नहीं जिससे मतलब समझ लीजिए वो प्रकृति में इम्बैलेंस हो, हम दूसरे के प्रति देख के हीन भावना लाएं या कलुषित भावना लाएं, आपका शनि तुरंत खराब हो जाएगा। और ये बैलेंस अगर हम मतलब करते हुए चलेंगे, तब जो हमारे जीवन की रथ यात्रा है बहुत सुगम, बहुत सरल होगी। हमको माया भी मिलेगी, हमको मोक्ष भी मिलेगा। और इन दोनों के जो कर्ता धर्ता है वो शनि है, क्योंकि शनि कर्म योगी है, आपको कर्म योगी बनाएंगे।
शनि आपके जीवन में अनुशासन लाएंगे और जो भी व्यक्ति अनुशासित होगा उसको माया के साथ मोक्ष मिल ही जाएगा। बहुत ही खूब। तो यहाँ पे आपने हमें बताया कि कैसे राहु, केतु, शनि, अगर हम अपने कर्मों को अच्छा करें तो ये बात तो हमें बचपन से ही सिखाई जाती है कि जी अच्छे डीड्स करो, जी अच्छी सोच रखो। जी लेकिन फिर भी ग्रह अपने काम कर ही जाते हैं। अगर जी जैसे आपने बताया कि अभी 2.5 साल के लिए हम बात कर रहे थे कि किस तरह से शनि जी कभी 2.5 साल के लिए किसी ग्रह पे बैठते हैं, 7.5 सती भी होती है, जी जिसके बारे में मैं पूरा विस्तार से जानना चाहूंगी जब हम जी शनि के बारे में करेंगे। जी लेकिन अभी मैं जानना चाहती हूँ कि केतु, जी केतु जो हमारा ये ग्रह है, अब जी राहु का हमने जाना कि किस तरह से उनकी उपज हुई, जी इसी तरह केतु भी वहीं से ही उपजे हैं, जी लेकिन फिर भी वो बहुत नेगेटिविटी के साथ आते हैं। जी और मैंने बहुत बार ये सुना है कि अगर आप केतु है, आपके जीवन में उसका प्रभाव ज्यादा है, तो आप अपने घर में एक पेट रख लीजिए। जी तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि अगर आप एक काले कुत्ते को जी दूध देते हैं, जी काफी ऐसे उपाय मैंने काफी लोगों से सुने हैं जी और देखा भी है लोग करते हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या केतु भी इसी तरह भय लेके आते हैं कि जी केतु बहुत अच्छे प्रभाव भी लाते हैं, और अगर लाते हैं तो क्या क्या हम इनकी रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, जब भी हम राहु केतु की बात करते हैं, हाँ। अब हम वर्तमान में चूंकि केतु के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वास्तव में हमको समझना होगा कि केतु के बेसिक पॉइंट क्या है। मतलब जैसे कोई ग्रह है तो वो क्या फल देता है, उसका स्वभाव कैसा है। केतु का स्वभाव, चूंकि केतु धड़ है, सबसे पहले जब भी आपकी किसी राशि पे या आपके लग्न भाव मतलब प्रथम भाव या पंचम भाव पे केतु आते हैं, हाँ। तो सबसे पहले आपको स्लो बना देते हैं। अच्छा। डिटैचमेंट आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि केतु वैराग्य के कारक है और केतु मोक्ष के कारक हैं। तो मोक्ष और वैराग्य तभी मिलेगा जब आप उत्साह और जी डिटैचमेंट हो जाएगा आपके अंदर। वो चाहे आपके रिश्तों में हो, वो चाहे आपकी अपनी योजनाओं में हो, वो चाहे आप अपनी जो अचीवमेंट्स हैं या गोल्स बना के बैठे हैं, तो उसमें भी वो शिथिलता ला देते हैं। अच्छा। वो आपको एक जगह मतलब समझ लीजिए स्टैटिक करने की कोशिश करते हैं। ओके। केतु के ये मतलब खूबसूरती कह लीजिए या केतु का ये जो है कृत्य है। और जब भी केतु मतलब आपकी जन्मलग्न कुंडली में आपको समस्या दें और या मतलब ऐसी महादशा वगैरह जा रही हो, तो आप ये समझ लीजिए सबसे पहले सावधान हो जाइए कि शरीर को आपको शारीरिक मतलब बड़ी आपको ध्यान देना है। ओके। अगर आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप दो एनर्जी एक साथ वर्क कर रही हैं आपके शरीर में। एक तो ग्रह इंपैक्ट डाल रहा है, उसकी महादशा चल रही है या वो गोचर में आकर वैसे परिणाम दे रहा है, और एक आपने पहले से जो ऊर्जा लेके बैठे हैं, क्योंकि केतु के जस्ट बाद आती है शुक्र की महादशा। अच्छा। और केतु के जो पूर्व की महादशा है वो बुध की है। अच्छा। अब बुध की महादशा में आपने खूब बुद्धि चलाई, खूब मतलब मौज मस्ती की, क्योंकि बुध को राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है। अब वो जब बुध की महादशा के बाद जब केतु की महादशा आएगी तो व्यक्ति शून्य सा हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो बहुत अच्छा जीवन जी रहा था, बहुत अच्छे मैंने यात्राएं की थी, लोगों के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो राजकुमार की महादशा थी। और उसकी महादशा के बाद जब केतु की महादशा आएगी, केतु है वैराग्य मोक्ष के कारक, तो वो व्यक्ति को जब बिल्कुल डिटैच करके एक जगह स्थापित कर देते हैं, बैठा देते हैं, लोगों से दूर कर देते हैं, तब व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने में पड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति, यही जो राहु के साथ समस्याएं होती हैं, ऐसी समस्याएं केतु के साथ होती हैं कि जो भी ऐसे व्यक्तियों की महादशा अंतरदशा या गोचर की अवस्था चलती है, तो लोग देखे जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, डीप थिंकर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना है। इन सब चीजों में जब भी व्यक्ति समझ लीजिए प्रवेश करना प्रारंभ करे, तब आप देवताओं में प्रथम पूजनीय, प्रथम वंदनीय गणपति जी को आप अपना इष्ट मान के, अपना देवता मान के, आपने कर्ता धर्ता मान के उनकी आराधना पूजा प्रारंभ कर दीजिए। ओके। जो भी व्यक्ति केतु से संबंधित समस्या झेल रहा है वो गणपति जी की पूजा करेगा, तो आप ये निश्चित जान लीजिए कि केतु के जो बुरे प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे और जो अच्छे प्रभाव हैं वो व्यक्ति के जीवन में आने लगेंगे। बहुत खूब। तो दर्शकों यहाँ देखिए कि जैसे हमने जाना कि राहु के क्या प्रभाव थे, जब हम केतु की बात कर रहे हैं तो केतु में आपको जिनको आराधना है वो है गणपति महाराज।
उनकी ही आपको आराधना करनी है। और यहाँ पे भी बहुत सारे और उपाय भी हम यहाँ पे रेमेडीज जानेंगे, लेकिन और विस्तार में जानना चाहती हूँ कि जैसे केतु आपने बोला डिप्रेशन, पर आजकल तो हर दूसरा बंदा डिप्रेशन में है लिटरली, क्योंकि इतना स्ट्रेस है जीवन में। तो हर कोई ये बात बोलता है कि अरे मेरे को तो बहुत स्ट्रेस चल रहा है, अरे ये तो क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, आपको हर समय नंबर 1 रहना है। तो क्या ये प्रभाव केतु का ही है, क्या ये सब ग्रहों पे आता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि सब ग्रहों पे ये प्रभाव आता है कि नहीं आता, या हर व्यक्ति पे आता है नहीं आता है। जी। देखिए, ये व्यक्ति का, जैसे एक व्यक्ति की औसत आयु 80 वर्ष की होती है या 100 वर्ष की होती है, मतलब जितना भी समय व्यक्ति को परमात्मा ने दिया है जी। उस दौरान अलग अलग प्रकार की महादशाएं व्यक्ति को मिलती हैं। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य भाग्येश है या योग कारक है, लग्न का स्वामी है, पंचम का स्वामी है, तो सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। उसके बाद की जो महादशा है उस चंद्रमा की आ जाती है, चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। इसी प्रकार मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है, केतु की भी महादशा 7 वर्ष की होती है। और केतु की महादशा के बाद की ही जो महादशा है वो शुक्र की है। जब भी व्यक्ति आध्यात्म से रिलेट हो जाएगा, जिस टॉपिक पे हम और आप बात कर रहे हैं जी। ये भी एक समझ लीजिए आध्यात्म का टॉपिक है, साथ ही साथ केतु का टॉपिक है जी। पूरी एस्ट्रोलॉजी केतु पे ही इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि जितनी डीप चीजें हैं, जो रहस्यमयी चीजें हैं, केतु से संबंधित जितने भी जातक हैं बड़े रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। गुपचुप रहना, बिल्कुल शांत रहना, ज्यादा किसी से बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। केतु से संबंधित व्यक्ति हमारे जो भगवान श्री हरि विष्णु के जो अवतार भगवान श्री कृष्ण थे, उनके भी प्रथम भाव में केतु बैठे थे। पूरा जीवन उनका रहस्यमयी रहा, कोई जान नहीं पाया कि ये स्वयं अवतार है। कैसी लीलाएं उन्होंने की, प्रेम में भी विरह मिला उनको। देख, आप जानते हैं राधा कृष्ण की कहानी हर व्यक्ति जानता है। तो ये चीजें जो होती हैं वो किसी से अछूती नहीं है, लेकिन समयावधि के अनुसार ये चीजें प्राप्त होती रहती हैं। अगर जब तक आपको केतु की महादशा मिल रही है तब तक केतु के फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। फिर जैसे ही आपको केतु के बाद की महादशा मिली तो वैसे फल प्राप्त होते हैं। अब एक व्यक्ति के जीवन में, जैसे आपने बताया कि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत लोग डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत लोग एंजाइटी हो जाती है और हमेशा व्यक्ति सोचा करता है, तो ऐसा नहीं है। एक समय अवधि होती है। आप तमाम फेमस लोगों के माध्यम से आपने सुना होगा जो बहुत अच्छी ग्रोथ की है कि एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया था लेकिन मैं उससे निकल गया। तो वो कहीं से ऐसे नहीं निकला, या तो वो उसने एस्ट्रोलॉजिकल कोई ट्रीटमेंट किया, रेमेडी किया, या तो उस दशा को उसने पार किया, उस दशा को भोग लिया, और उसके बाद की जब अच्छी दशा आई तो उसको जीवन में अपनी योजनाओं जो भी बना के रखी थी उसमें सफलता मिल गई। और होता यह है कि जब आपकी कोई नेगेटिव दशा महादशा चल रही हो तो आप अपने कर्माश को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, पॉजिटिव कर्म शुरू कर दीजिए, आप आध्यात्म की तरफ जुड़ जाइए, सत्कर्मों की तरफ जुड़ जाइए, तो वो आगे आने वाली जो महादशा आपको प्राप्त होगी उसमें आपके जो जीवन की जितनी भी योजनाएं हैं वो फलीभूत हो जाएंगी। बहुत ही खूब आपने बात कही। तो यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अब हमारे ये ग्रह अगर जिनके खराब है तो क्या कोई दान पुण्य होता है, कोई ऐसा उपाय जो कई लोग, चलिए कि कई लोग ऐसे हैं कि घर पे हैं, अगर डिप्रेशन की स्टेट में है तो काफी ऐसा मेंटल स्टेट होगा कि वो कहीं जाना ही नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन हाँ उनके घर वाले उनके बिहाफ पे करें, चाहे घर बैठ के ही कुछ उपाय करें, तो वो कौन से ऐसे अचूक उपाय हो जिससे उनको इस ग्रह की जो दृष्टि है, जो नेगेटिव दृष्टि है, उससे हटे और वो ठीक हो? तो क्या उपाय हो सकता है? देखिए, सबसे जो पहले आपने बात कही थी कि बहुत लोग डॉग मतलब जो है उसको पेट रखते हैं, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। क्योंकि वो आपके समझ लीजिए आपको क्रियाशील भी रखेगा, क्योंकि उसके भी दायित्व तो आपके ऊपर आ जाएंगे। और वो चूंकि ऐसा नहीं है कि वो अपने चीजें आपसे कह सकता है या मतलब वो आपसे कनेक्टिविटी, वो भाव के आधार पर कनेक्टिविटी बनाता है, भाषा के आधार पर नहीं बनाता है। तो एक वो स्वयं आपकी ऊर्जा जागृत होगी कि उसका ध्यान रखना आप प्रारंभ कर देंगे। दूसरी बात, उसकी जो एक अच्छी एनर्जी है वो आप तक पहुंचेगी। केतु के जो मतलब कहा गया है कि जब डॉग आप पेट आप रखते हैं उसके जो देवता होते हैं वो मतलब पेट जो है वो सवारी है काल भैरव की।
और जो बहुत बड़ी डार्कनेस है जिसको कहते हैं, बिल्कुल ऐसी अवस्था जो मतलब सबसे मतलब अंत अवस्था कह सकते हैं, वो काल भैरव की मतलब भयावह अवस्था है। उस अवस्था का जो सारथी है या उनके जो वाहन है वो जो है वो श्वान है। जब उस अवस्था को वो ले जाके उसका वाहन बन के उसको आगे बढ़ा ले जाते हैं, तो वो हमारे जीवन की जो डार्कनेस है, ब्लैकनेस है, नेगेटिविटी है, जो एंजाइटी, डिप्रेशन है, जो भी चीजें हैं, जी जी, वो उनके भी वाहन बन के उससे हमको पार लगा देंगे। इसके पीछे का ये एक समझ लीजिए कॉन्सेप्ट है। जी जी, दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि हम गणपति जी की पूजा, मैंने आपको जी, बताई, जी, सजेस्ट जी, की। जब भी आप गणपति जी की पूजा करते हैं, हाँ, क्योंकि उनको हर देवी, हर देवता से उनको आशीर्वाद मिला हुआ है, जी और महादेवी माँ पार्वती के सुपुत्र हैं, जी, भगवान शिव के पुत्र है, सुपुत्र हैं, हाँ, और माता लक्ष्मी के भाई की संज्ञा दी गई उनको, जी माता लक्ष्मी के जी, भाई की संज्ञा जी दी जी गई। जी, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब भी व्यक्ति के पास इन सबका सपोर्ट है, हाँ, आप गणेश जी की जब पूजा करेंगे तो आपको मानसिक भी स्थिति आपकी सही हो जाएगी, हाँ, चंचलता है, हाँ, और सबसे बड़ी बात विघ्न विनाशक है वो, दुख हरता सुख करता है। तो ये सारी जो नेगेटिव मतलब समझ लीजिए एनर्जी है, जो इम्पैक्ट आपका हो रहा है आपके ऊपर, वो सब धीरे 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 वो चीजें आपके जीवन से कम होती जाएंगी। और जब माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होंगी तो आपका हाफ माइंड तो उधर ही आपका बढ़ जाएगा जी, कि अच्छी ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है, तो जीवन से नेगेटिविटी और चीजें बंद होने लगती हैं। माता लक्ष्मी को मतलब जो कहा गया है कि शुक्र भी जिससे मतलब रिलेट करते हैं वो माता लक्ष्मी है, और केतु के मतलब महादशा के बाद शुक्र की ही महादशा आती है। जी, तो जब भी आप गणेश जी की पूजा करेंगे केतु को ध्यान में रखते या केतु की समस्या से ग्रसित होते समय, तब ये मान के चलिए आप लक्ष्मी जी की भी आराधना कर पा रहे हैं या उनकी कृपा भी आप प्राप्त कर ले रहे हैं। अरे वाह, तो इस तरीके से आपके जीवन से जो भी दुख है, जो भी संकट है, जो भी विघ्न बाधाएं हैं, वो समस्त चीजें गणपति पूजन से ही दूर हो जाती हैं। बहुत ही इतनी बढ़िया। ज्यादा मतलब समझ लीजिए ऊर्जा है उनके अंदर, हम्म, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है उनके अंदर। ऐसा बहुत महसूस किया है, स्पेशली उन दिनों में जब गणेश चतुर्थी आती है और जब जी। गणपति महाराज किसी के घर ब्लेसिंग और वो उनके घर आए, जी। तो उस घर की ऊर्जा, उस घर में कितनी पॉजिटिविटी और कितना कुछ दे के वो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ये हमने खुद अपनी आंखों से खुद महसूस भी किया है। लेकिन मैं आगे और ये भी जानना चाहती हूँ कि कई लोग हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हम डॉग रख लें, जी। अब कई लोग हैं वो रख नहीं सकते जी। और उनको ये उपाय करना है जी। ताकि तो क्या है कि उनको डॉग फीडिंग करनी हो जी। या कुछ ऐसा, जैसे कई लोग बिल्कुल। कहते हैं कि चिड़िया को आप दाना दें, बाजरा दें, तो ये सब भी छोटे छोटे उपाय अगर कुछ आप बताएं। देखिए आप इसको, वैसे तो हमारे जो 5 यज्ञ हैं जी, उसमें भूत यज्ञ एक होता है, हम्म, विश्व देव यज्ञ जिसको बोलते हैं, हम्म, तो ये मान के चलिए या देव विश्व यज्ञ, हम्म, ये मतलब इसमें भी ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारे मतलब 5 जीव है, हम उनका मतलब ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जैसे श्वान हो गया, गौ माता हो गई, आप कौवे को मतलब जो है कुछ खिलाते हैं, और या चींटी को आप आटा या मतलब पंजीरी देते हैं। जी जी, तो इन सब माध्यमों से, ये चिड़िया को, जैसा बाजरा आपने बताया कि जी, चिड़िया को देते हैं, जी, इन सब के माध्यम से भी ये जितनी नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव एनर्जीज है, ये बर्न हो जाती है और पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। क्योंकि एक मनुष्य को तो प्रतिदिन भोजन कराना एक आज के समय में भाई बहुत मतलब वो हो जाता है कि भाई अपना परिवार ही व्यक्ति वो कर रहा है, उसका पालन पोषण कर रहा है, तो डेली आप सैकड़ों लोगों को कैसे भोजन करा पाएंगे। लेकिन आप एक साथ हजारों चींटियों को, लाखों चींटियों को, एक साथ हजारों चिड़िया को, एक साथ मतलब कई संख्या में श्वान को, गौ माता को, उनको आप उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको फीडिंग करा सकते हैं। तो उससे आपके जो प्रारब्ध है वो भी कटता है। खाली उसी समय की जो एनर्जी है वही मतलब समझ लीजिए बैड एनर्जी ही नहीं कम होती है, उसके साथ भी चीजें आपके अंदर प्रवेश करती हैं और उनकी ब्लेसिंग अलग मिलती है, जीवात्मा की ब्लेसिंग मिल रही है। तो ये क्या कम बड़ी बात हुई। बिल्कुल। और परमात्मा भी उससे प्रसन्न हो रहे हैं जी, जी। कि जिस मतलब ये मान के चलिए जो कार्य मुझे करना है, जो मेरा चीज है, दायित्व है, वो ये माध्यम मैंने इसको बनाया है, तो वो भली भांति उसको पूर्ण कर रहा है, अपने दायित्व की पूर्ति कर रहा है। और ये 5 यज्ञों में से एक यज्ञ भी है।
अच्छा। जो हमारे जीवन में 5 यज्ञ हैं उनमें से एक यज्ञ भी है। मैं यहाँ दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी तरीके का, देखिए ग्रहों का प्रभाव तो है, आज किसी न किसी ग्रह ने कोई ना कोई प्रभाव देना है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक बहुत अच्छे कर्म करते हुए अगर हम इन 5 चीजों में, जैसे आपने अभी बताया कि अगर हम किसी भी पशु पक्षी को अगर फीड करते हैं तो उनकी ही ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, तो हमारे कितने ग्रह शांत होते होंगे। बिल्कुल जी। जब भी आप किसी का अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली परमात्मा आपको अच्छा देते ही है। पर यहाँ पे फिर से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी हमने देखा है किसी को सडनली कोई बहुत ही क्रोनिक डिजीज हो गई है, किसी को कैंसर का पता चल गया और बहुत सडन हुआ जी। और किसी को या तो कोई ऐसी बीमारी है, तो वो कौन से ग्रह का प्रभाव है? क्या देखिए ज्यादातर ये देखा जाता है कि जब केतु की महादशा आती है तो जो प्रारब्ध हैं अगर बहुत ज्यादा आपके हैवी हैं, बहुत मतलब ज्यादा समस्याएं हैं, तो ये मान के चलिए कि उस दौरान आपको बहुत सारी समस्याओं को हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि वो शरीर है, वो शरीर पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे राहु मानसिक समस्या दे रहा है तो केतु जो है वो शारीरिक समस्या के कारक है। वो मतलब ऐसी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में देते हैं, और अगर आपने उस ऊर्जा को, उस मतलब चीजों को आपने अपने से दूर किया तो वो उस चीजों से निकल भी आता है वो व्यक्ति। बस प्रॉपर आपको जो है वेल कर्माश जो कहेंगे, ठीक है, अच्छे क्रियामान वो आपको जारी रखने हैं, निरंतर जारी रखने हैं। बहुत से लोगों की जन्म कुंडली में आपने देखा होगा कि जो प्रारंभ अवस्था है, जो बच्चों की मतलब जहां से हम अपना जो है जीवन प्रारंभ करते हैं, तो जो भोगे काल है वो केतु की ही महादशा में निकल जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका केतु की महादशा मतलब बचपन में निकल गई, या राहु की महादशा बचपन में ही निकल गई, तो फिर आगे के जीवन में ऐसी महादशाएं नहीं देखने को मिलती हैं। वो व्यक्ति ज्यादा मतलब स्ट्रांग पोजीशन पे ले जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पे, सदमार्ग पे, नियमों के आधार पे या आराधना, पूजा पाठ और सत्कर्मों पे नहीं चल पाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति उलझा रहता है, समस्याओं में अविश्वास जागृत हो जाता है, व्यक्ति इन सबसे दूर हो जाता है, या कहीं एक ऐसी भावना जो समाज है, जो वातावरण है वो जगा देता है कि इन सब पे विश्वास नहीं करना है, ये सब मतलब चीजें सिर्फ कहने के लिए हैं, दिखावे के लिए हैं। जबकि आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ तो होगा ही होगा, ये निश्चित है। आपकी कुंडली में अगर ऐसी अवस्थाएं हैं और आपको सद्भाग्य से कोई एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा कंसल्टेशन देने वाला व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित जान लीजिए कि अगर आपने उससे एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले लिया, आपने उसकी दी हुई बताई हुई रेमेडी या स्वयं से जानकर वो रेमेडी कर ली, तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि बहुत खराब समय व्यतीत करते हुए व्यक्ति भी एक अच्छे समय की ओर अपने पग को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हैं जीवन में, यही जीवन यात्रा है। जो दुख सुख की जो जीवन यात्रा है वो इन्हीं के आधार पर है। दुख हमको प्रारब्धों के आधार पर मिल गया, सुख हमको संचित कर्म प्लस वर्तमान के क्रियामाण के आधार पर मिल गया। इससे हमारी यात्राएं पूर्ण हो जाती हैं। और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो हमारे जन्म से लेकर जो जीवन के पूर्ण होने तक की यात्रा है, वो सारी यात्राओं का जो विश्लेषण है वो हमारी एस्ट्रोलॉजी करती है। वो फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक, फर्स्ट हाउस जन्म हाउस और 12th हाउस, एक के बाद एक, जो 11 भावों के बाद जो 12वां भाव है वो मोक्ष का भाव है, जिसका कारक केतु को कहा गया है। बहुत लोगों की कुंडली में अगर केतु 12वें भाव में बैठे हैं या केतु 9th हाउस में बैठे हैं, तो आपने देखा होगा उनका धर्म के प्रति बहुत अधिक लगाव है। अब ये मान के चलिए, इसको प्रैक्टिकल जो व्यक्ति के इस भाव में बैठा होगा, जिसकी ऐसी कुंडली होगी, वो स्वयं कर लेंगे। ना जाने कोई ऐसे परिवार में भी जन्म होगा जिनका धर्म से दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा, या मोक्ष की बातों से या अध्यात्म से कोई उनका जुड़ाव नहीं है, लेकिन एकदम से ऐसा हो जाता है कि किसी परिवार में कोई धर्मात्मा पैदा हो जाता है। 12th हाउस में केतु है, 9th हाउस में केतु है, या 5th हाउस में केतु है, तो अक्सर देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत मतलब आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। उसकी प्रकृति जो है वो आध्यात्म से जुड़ी हुई होती है। वो इसका रीजन यही है। और अगर हमारे कुंडली के ग्रहों के आधार पे हमारी एक्टिविटीज मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है एस्ट्रोलॉजी का। जी।
जी जी बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये सारी चीजें कितनी मतलब समझ लीजिए महान हैं। या जो हमारे जो सुपर साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि महात्मा, जिन्होंने इस चीजों की खोज की, ये विद्या पराविद्या महाविद्या हम लोगों तक पहुंचाई, तो उन्होंने कितना मतलब विशेष कार्य किया है, कितना बड़ा सागर, ज्ञान का सागर, या कितना बड़ा उपहार हमको दिया है। और उसके प्रति हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए, और इस पर विश्वास करके हमको अपने जीवन में एक ज्योति जलानी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। बहुत मतलब दुर्भाग्य होता है लोगों के जीवन में, जो आध्यात्म से, धर्म से, सत्कर्म से, हमारे जो भी ये मानते चलिए वैदिक परंपराएं हैं, उनसे वो लाभ नहीं ले पाते हैं। ये बड़ा बहुत बड़ा समझ लीजिए दुर्भाग्य है लोगों का। जी जी जी। तो यहाँ पे मैं दर्शकों से फिर से एक बार ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे मिथ्स के साथ हम जीते हैं। काफी लोग हमने देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि आप परेशान हैं, ये है, और आप कहते हैं कि अरे क्या कर लेंगे, कैसे क्या उपाय करेंगे। बड़े लोगों के मन में ये बड़े अजीब से सवाल भी रहते हैं, और आज इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम आज आपके पास यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि हम बात ही उन ग्रहों की कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा आपको ऐसे विचार दे देते हैं। इस तरह के दिमाग में विचार आ जाते हैं कि अरे हमारा तो सब खराब कर दिया, ये ग्रह हमारे ऊपर आ गया, क्या कर ले, अब क्या कर ले। तो आइए अब आगे की और हम अपनी इस यात्रा में, क्योंकि हमने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी की यात्रा चल रही है, तो जो ये हमारे न्यायकर्ता शनि देव जी हैं, जो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे कर्म करो तो शनि देव अगर आप पे मेहरबान है तो वो तो आपको क्या रंग से राजा बना देते हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहती हूँ शनि देव के बारे में, जो हमारी बहुत सारे मिथ्स हैं, वो जरूर क्लियर कीजिए आज। देखिए, जब हम शनि देव की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी जो है आशीर्वाद हम स्वयं भी ले रहे हैं और लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी एक कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। और शनि ग्रह का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो कर्म योग पे है। अगर व्यक्ति अनुशासित है, वैराग्य की भावना से, बिना फल की इच्छा किए अपने दायित्वों की पूर्ति करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और न्यायिक दृष्टि को धारण किए हुए कर्म योग करता है, तो वो निश्चित तौर पे अपने जीवन में जो भी उसकी आकांक्षाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं, जो भी उसके जीवन के गोल हैं, वो प्राप्त करता ही करता है। और वास्तविकता ये है कि शनि ग्रह को लेकर, राहु को लेकर, केतु को लेकर जो भ्रांतियां फैली हैं, आज इन भ्रांतियों से बाहर निकल के इनमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। हमको वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। हम जब तक कि किसी चीज को स्वयं नहीं जानेंगे, स्वयं जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम उन लोगों की बातों में फंसे रह जाएंगे। वास्तव में शनि ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनको मतलब जज की संज्ञा दी गई है। जैसे ये हमारी जो सौर मंडल की जो कैबिनेट है, 9 ग्रहों की जो कैबिनेट है, जहां सूर्य राजा है और चंद्रमा को रानी कहा गया है, राहु केतु को एक आर्मी कहा गया है, ये एमिनेशन कहा गया है। आर्मी है राहु केतु। जी जी जी। आप बैठे हैं, अचानक से आपके मन में कोई ऐसा विचार आ गया है कि चलिए मैं ये काम करता हूँ, नया शुरुआत करता हूँ, और आपको एकदम से अकस्मात लाभ मिलने लगा, तो ये राहु के तत्व हैं, ये राहु के कारकत्व हैं। ये राहु की समझ लीजिए स्ट्रेटेजी है, या राहु का फलन है कि हमारे पास एकदम से ऐसा विचार आया, उसने हमको फर्श से ले जाके अर्श पे खड़ा कर दिया। ये चीजें राहु की हैं। वैसे मैंने केतु का जैसा कि बताया। अब राहु केतु की एक और स्पेशलिटी है, जब भी राहु नीच के होंगे तो केतु स्वतः नीच के होंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं। जब भी राहु उच्च के होंगे, केतु भी उच्च के होंगे। तो ये चीजें हैं कि जब भी आप माया में हैं और आपने शनि देव की मतलब चीजों को आपने स्मरण में रखा है, तो मोक्ष तक आप यात्रा कर ले जाएंगे। जब हम इसी को लेके बातचीत कर रहे हैं, तो बीच बीच में राहु केतु का जिक्र बार बार आएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए उन शनि देव के, एक जज के, एक न्यायाधीश के, ये दोनों समझ लीजिए आर्मी है। एक उत्सुकता या एक बहुत मतलब चीजों को समझना, और एक वैराग्य की भावना, एक आध्यात्म मुक्ति, ये एक चीज है। और जज का दायित्व आप जानती हैं क्या होता है। बिल्कुल भाई, जो गलत होते हैं उनको सजा देते हैं, और जो बेकसूर होते हैं उनको रिहा करते हैं। तो शनि देव इसी मामले में उनको मतलब सबसे अलग देवता कहा गया है, अलग ग्रह कहा गया है, कि अगर वो आप गलत हैं तो ये निश्चित जान लीजिए कि आपको फिर वो छोड़ेंगे नहीं, और आप सही हैं तो आपको कोई टच नहीं कर सकता है।
ये शनि देव की एक मतलब खूबसूरती है, हम्म, या उनकी एक ऐसी समझ लीजिए वैल्यू है। हम्म। बहुत से लोग बात करते हैं शनि की 7.5 के विषय में। तो कुंवर साहब यहाँ पे मैं इस टॉपिक में, क्योंकि शनि देव के बारे में बहुत कम समय में बात करना जस्टिस नहीं होगा। हमारे सारे दर्शक जो देख रहे हैं वो बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि ये ऐसा ग्रह है कि जैसे आपने बताया कि न्याय करते हैं, तो इनके बारे में कम शब्दों में या कम समय में सुनना या जानना जस्टिस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे दोस्तों से आगे लेना चाहूंगी। हमारे साथ कुछ समय की पाबंदी है, लेकिन अगले एपिसोड में पूरे विस्तार से हम बात करेंगे शनि के बारे में। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मन के सवाल हो राहु केतु या किसी भी ग्रह को लेके, तो हमारे एक्सपर्ट, हमारे विख्यात एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़े हैं। आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और आपको डेफिनेटली उन सभी क्वेश्चंस का, उन सभी जानकारी मिलेगी, हर चीज का उपाय मिलेगा इस दिए गए नंबर पे, या आप हमारे YouTube पे मैसेज भेज सकते हैं। हमें किसी भी तरह से आप जुड़ेंगे, हम आपकी हर बात का जवाब जरूर देंगे। आपका यहाँ पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।